आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे 100% अगर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी। आप जानते हैं मेरे स्कूल में भली भांति कि मैं आपका बायोलॉजी शुरू कर दिया हूँ जी। मेरे स्कूल हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम मेरे स्कूल उसमें हम पढ़ रहे हैं मेरे स्कूल पोषण। और पोषण को मेरे स्कूल हमारा क्या है जी, हमारा मेरे स्कूल पोषण को एक चैप्टर बना लिए हैं मेरे स्कूल, तो पोषण हमारा फर्स्ट चैप्टर है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो पिछले क्लास में मेरे स्कूल आपको हम पोषण के बारे में पढ़ा चुके थे जी। ठीक है जी, पोषण क्या होता है जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब आपको मेरे स्कूल टाइम को बर्बाद नहीं करना है जी। आप जो भी पढ़िए 100% समझिए जी। उससे कोई भी सवाल आए बोर्ड एग्जाम में आप 100% उसको उससे मेरे स्कूल में कोई भी सवाल आए आप उसका जवाब दे सकते हैं जी। ऐसा आपको पढ़ना होगा जी, आपको रिवीजन भी करना होगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम मेरे स्कूल उससे आगे मेरे स्कूल हम आगे बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक को हम आपको पढ़ाएंगे जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल अपना 100% देखकर समझिएगा जी। तो पोषण किसे कहते हैं आप जानते हैं जी। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, बिल्कुल जानते हैं मेरे स्कूल। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं जी, वे सभी क्रियाएं जो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए मेरे स्कूल अनिवार्य है। जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, कॉमा जैव मेरे स्कूल कॉमा जैव प्रक्रम कहलाता है जी। ठीक है, थोड़ा मैं बोलने में दिक्कत होता है मेरे स्कूल, मेरा थोड़ा मेरे स्कूल जर फूट जाता है बहुत हाली हाली जी। ठीक है, इसलिए थोड़ा लखा आ जाता हूँ बोलने में जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो आपका जैसे में क्या होगा जी, आपका पोषण श्वसन उत्सर्जन परिवहन। ठीक है जी, ये सभी क्या है, जैव प्रक्रम है मेरे स्कूल। ये सभी क्रिया मेरे स्कूल किसी व्यक्ति को मेरे स्कूल जीवन जीने के लिए उसका शरीर में होना बहुत ही क्या मेरे स्कूल जरूरी है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। पोषण भी आपको समझा दी थी मेरे स्कूल कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही मेरे स्कूल क्या कहलाता है जी, पोषण कहलाता है जी। पोषक तत्व क्या होता है जी, तो हम दाल खाते हैं तो दाल खाने से हमें क्या मिलता है जी, प्रोटीन मिलता है। ठीक है जी, पोषक तत्व है जी। सिर्फ हमें पेट भरना होता है मेरे स्कूल, या मेरे स्कूल हमें इसको ग्रहण भी करना कुछ होता है जी। तो हमें ग्रहण करना होता है क्या जी, मेरे स्कूल हमें मेरे स्कूल पोषक तत्व जी। ठीक है, दाल खाते हैं तो उससे मेरे स्कूल प्रोटीन मिलता है, खाते हैं मेरे स्कूल तो हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन क्या करते हैं मेरे स्कूल, हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। प्रोटीन क्या है, ये पोषक तत्व है। ठीक है, बिल्कुल समझ गए मुझे। अब मेरे स्कूल पोषक आपका मेरे स्कूल आपका पोषक नहीं जी, पोषण आपका मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, पोषक बोल रहे थे मेरे स्कूल, इसके लिए सॉरी आपका पोषण जी। ठीक है, पोषक आपका मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं जी। कौन कौन जी, पहला स्वपोषण और दूसरा होता है मेरे स्कूल पर पोषण। अब समझेंगे मेरे स्कूल कि स्वपोषण क्या होता है, फिर उसके बाद समझेंगे पर पोषण क्या होता है। तो कुछ भी नहीं है मेरे स्कूल, वैसा जीव जो भोजन जो मेरे स्कूल वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मेरे स्कूल करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे जी, तो इसे स्वपोषण कहा जाता है। समझ रहे, मतलब वैसा जीव जो मेरे स्कूल स्वयं भोजन क्या करे जी, बनाता है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं मेरे स्कूल स्वपोषण। मेरे स्कूल स्वपोषण, स्व मतलब क्या था मेरे स्कूल स्वयं। ठीक है जी, तो आपका स्वपोषण क्या होता है जी, समझ गए, स्वपोषण जी, बिल्कुल समझ गए। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, संश्लेषित मतलब मेरे सुनो बनाते हैं। ठीक है जी, बनाते हैं, समझ रहे, बनाते हैं, तो इसे स्वयं मेरे सुनो कहते हैं जी स्वपोषण कहा जाता है। जैसे में आपका पेड़ पौधा जी, पेड़ पौधा मेरे सुनो क्या करता है जी, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं मेरे सुनो संश्लेषित करता है जी। कैसे संश्लेषित मेरे स्कूल अपना ये पेड़ पौधा जो अपना संश्लेषित मतलब मेरे स्कूल क्या जी, बनाना। ठीक है, तो पेड़ पौधा कैसे अपना भोजन संश्लेषित करता है मेरे स्कूल, मतलब अपना भोजन बनाता है मेरे स्कूल। ठीक है, उसको हम समझाएंगे मेरे स्कूल। ठीक है, आपको हम समझाएंगे।
मेरे स्कूल आप समझ गए होंगे बिल्कुल कि स्वपोषण क्या होता है जी। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ठीक है जी, करते हैं, तो इसे स्वयं मेरे स्कूल क्या कहते हैं, स्वपोषण कहा जाता है। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूल आपको हम पढ़ाए थे कि जीव दो प्रकार के होते हैं, तो आपका पोषण भी क्या होगा जी, दो प्रकार के होते हैं। होते कि नहीं मेरे स्कूल, बिल्कुल होते हैं जी। समझिए मेरे स्कूल, जो जीव स्वपोषण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिए। पूछा जाएगा जो जीव स्वपोषण करते हैं क्या कहलाता है जी, तो कहेगा मेरे स्कूल स्वपोषी कहलाता है। मेरे स्कूल सभी पेड़ पौधे क्या है जी, तो सभी पेड़ पौधे मेरे स्कूल आपका स्वपोषी है जी। सभी पेड़ पौधे क्या है मेरे स्कूल, स्वपोषी है। क्या है जी, स्वपोषी है। स्वपोषी है मेरे स्कूल, क्योंकि सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं मेरे स्कूल, स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करते हैं जी। मेरे स्कूल अब समझेंगे परापोषण। मेरे स्कूल परापोषण को कहते हैं विषम पोषण। विषम पोषण, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, विषम पोषण कहते हैं जी। मेरे स्कूल प्राप्त पोषण या विषम पोषण क्या है जी, कुछ भी नहीं मेरे स्कूल इसमें क्या करता है जीव जी, स्वयं भोजन संश्लेषित नहीं करता है जी, किसी अन्य जीव पर क्या होता है जी, निर्भर रहता है जी। ठीक है, तो इस तो ये आपको रहता है मेरे स्कूल, तो ये आपको क्या कहलाएगा, ये आपका मेरे स्कूल परपोषण या मेरे स्कूल विषम पोषण कहलाता है जी। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं मेरे स्कूल पर पोषण कहलाते हैं, या बोल सकते हैं विषम पोषण कहलाते हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी इत्यादि। समझ रहे जी, जो हम लोग मेरे मनुष्य हैं, क्या मेरे हम अपना भोजन खुद बना लेते हैं मेरे नहीं। क्या हम सूर्य के प्रकाश से भोजन बना लेते हैं मेरे क्या हम जमीन से जल खनिज लेकर, ठीक मेरे वातावरण से CO2 लेकर क्या हम भोजन बना लेते हैं मेरे टाइम, तो कहेगा नहीं। हम किसी न किसी क्या मेरे जीव पर निर्भर रहते हैं जी। आलू का सब्जी बनाते हैं मेरे ठीक है जी, ये भी कोई एक जीव। हम लोग मेरे गेहूँ है जी, ठीक है जी, तो गेहूँ को मेरे क्या करते हैं, पहले उसको हम पिसवाते हैं, तो आटा होता है, आटा से क्या मेरे उसको बनाते हैं रोटी जी। तो ये भी आपको एक जीव है जी। तो हम किसी न किसी जीव पर क्या जी निर्भर होते हैं जी। तो मेरे आपको पर पोषण या पूछे विषम पोषण क्या होता है, आप 100% बता सकते हैं। मेरे जो जीव पर पोषण करते हैं आपका परपोषी कहलाते हैं जी। आप जानते हैं मेरे पर पोषण को मेरे विषम पोषण भी कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो जीव विषम पोषण करते हैं आपका विषम पोषी कहलाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर, बताइए क्या आपको इतना बात हमारा समझ में आ गया जी? क्या इतना बात हमारा आपको समझ में आ गया, बताइए जी। कोई भी दिक्कत आपको समझने में जी? नहीं। अब मेरे जितने भी पेड़ पौधे हैं भोजन कैसे बनाते हैं ये आपको पढ़ाएंगे जी। समझ रहे हैं, ये भाव हम आपको पढ़ाने वाले हैं जी। पहले आप यहाँ तक बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। आपको बताइए 100% में कितना परसेंट आपको समझ में आया जी। हमें तो उम्मीद है मेरे सुनो कि 100% समझ में आया होगा, क्योंकि मैं अपना 100% आपको दिए समझाने के लिए। पर मेरे सुनो स्वपोषण कुछ भी नहीं जी। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो आपका स्वयं आपको मेरे सुनो स्वपोषण कहलाते हैं। जो मेरे सुनो जीव स्वयं भोजन संश्लेषित अपना स्वयं भोजन संश्लेषित न करके किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं आपका मेरे पर पोषण कहलाते हैं, या इसी को कहते हैं विषम पोषण। समझ रहे हैं, जो जीव पर पोषण करते हैं परपोषी कहलाते हैं, जो जीव स्वपोषण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि मेरे सुनो कि आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब आपको समझाने वाले हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं जी अपना भोजन कैसे बनाता है। इसको आपको बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से आपको समझना है जी। समझिए जी, मेरे सुनो हमारे पास एक पौधा है जी जो ये जमीन से जल और मेरे सुनो खनिज लवण लेता है। मेरे सुनो ये वातावरण से CO2 लेता है जी। ये मेरे
सूर्य से मेरे सुनो सूर्य का प्रकाश लेता है। क्या लेता है जी? सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेता है, जमीन से जल और खनिज लवण लेता है जी, और वातावरण से मेरे सुनो CO2 लेता है जी। समझ गए इतना बात? बिल्कुल। ये मेरे सुनो हमारे पास क्या है जी? तो मेरे सुनो पत्तियों है जी। ठीक है मेरे सुनो, इसमें क्या होता है जी? मेरी बात को भी ध्यान समझिए। पत्तियों के अंदर होता है मेरे सुनो हरित लवक, या मेरे सुनो इसी को कहते हैं क्लोरोप्लास्टर। बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। मेरे सुनो पत्तियों के अंदर होता है हरित लवक, इसी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, मेरे सुनो क्लोरोप्लास्टर। ठीक है जी। फिर मेरे सुनो इसके अंदर, ठीक है जी, इसके अंदर क्या होता है जी? मेरे सुनो क्या होता है जी? पर्ण हरित, या मेरे सुनो क्लोरोफिल होता है जी। मेरे बात को ध्यान से समझिए जी। मेरे सुनो सबसे पहले आपको बताएं कि पत्तियों के अंदर क्या होता है जी? तो मेरे सुनो हमारा हरित लवक को ही क्या कहते हैं मेरे सुनो? क्लोरोप्लास्टर कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो। फिर इसके अंदर हमारा क्लोरोफिल, या मेरे सुनो क्या होता है जी? तो ये मेरे सुनो हमारा पर्ण, मेरे सुनो पर्ण हरित होता है। समझ रहे? मेरे सुनो मेरे सुनो ये क्लोरोफिल है ना जी, इसी की वजह से क्या होता है जी? पत्तियों का रंग हरा होता है जी। पत्तियों का रंग क्या होता है जी? हरा होता है। क्लोरोफिल के वजह से ही पत्तियों का रंग क्या होता है जी? हरा होता है। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। मेरे सुनो पौधे में जो भोजन पत्तियों के हरित लवक, ठीक है सुनो, इसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्टर में बनता है जी। ठीक है जी। तो पौधे में मेरे सुनो भोजन पत्तियों के मेरे सुनो क्लोरोप्लास्टर, या मेरे सुनो हरित लवक में बनता है। ठीक है जी। तो पत्तियों मेरे सुनो पौधे में भोजन कहाँ बनता है जी? तो पत्तियों के मेरे सुनो पत्तियों के हरित लवक में बनता है जी, या इसी को क्या कहते हैं जी? क्लोरोप्लास्टर कहते हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। अब समझिए जी, पौधे में भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीजें जी, मतलब क्या क्या चीजें होना चाहिए तब पौधे में मेरे सुनो पौधों में भोजन मेरे सुनो बन सकता है जी, मतलब पौधा भोजन बना सकता है। पहले इसको चाहिए सूर्य का प्रकाश जी, फिर चाहिए CO2 जी, फिर चाहिए जी क्लोरोफिल जी, इसको फिर चाहिए मेरे सुनो जल और खनिज लवण जी। क्या इतना बात समझ में आ गया? इसमें पौधों में भोजन बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है जी? कहिएगा मेरे सुनो, इसको चाहिए क्लोरोफिल, CO2, जल और खनिज लवण, और इसको क्या चाहिए जी? इसको चाहिए हरित, मेरे इसको चाहिए सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश चाहिए जी। तो ये सभी चाहिए जी। समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए। कोई समझने में दिक्कत जी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे सुनो। अब मेरे सुनो हम पॉइंट बताते हैं जो महत्व आपको याद रखना है जी। स्वपोषण में किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं है मेरे सुनो, किसी जीव की आवश्यकता जी नहीं, वे खुद अपना भोजन संश्लेषित मेरे सुनो बनाता है जी। तो स्वपोषण में किसी जीव का आवश्यकता है मेरे सुनो? तो कहेगा नहीं। मेरे सुनो पत्तियों का रंग क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है जी? हरा होता है, ये बता चुके हैं जी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्टर, या मेरे सुनो हरित लवक में होती है, हरित लवक में होती है। समझ रहे जी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें होता है जी, क्लोरोप्लास्टर में होती है जी। ठीक है मेरे सुनो। अब मेरे सुनो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके मौजूदगी में होती है? तो कहिएगा मेरे सुनो क्लोरोफिल के मेरे सुनो मौजूदगी में होती है जी। मतलब क्लोरोफिल को रहना जरूरी ही है जी। बिना अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मेरे सुनो जो मेरे सुनो हरित लवक में होता है नहीं होगा जी। ठीक है जी। हरित लवक में मेरे सुनो क्या होता है जी? हमारा क्लोरोफिल होता है। इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। तरह क्लोरोफिल रहेगा तभी हर क्या होगा जी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा जी। समझिए? बिल्कुल आप समझ गए।
तो समझने में कोई भी दिक्कत है मेरे को? तो भाई कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे समझने में, हर एक चीज़ आपको समझा चुके हैं बेहतर ढंग से जी। अब मेरे को हम क्या पढ़ेंगे जी? तो मेरे को नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मेरे को पर पोषण के प्रकार जी। ठीक है, पर पोषण कहते हैं विषम पोषण जी। ठीक है मेरे सुन, इसके हम प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है मेरे सुन, आज क्लास को हम समाप्त करेंगे जी। तो अभी तक मैं जितना आपको समझाया हूँ, आपको समझने में कोई भी दिक्कत जी? तो कहिएगा कोई भी दिक्कत नहीं हमें समझने में जी। ठीक है, पौधे में भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है जी? तो CO2, जल, खनिज लवण, मेरे सुनो क्लोरोफिल, मेरे सुनो सूर्य का प्रकाश, ये सभी जरूरी है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। मेरे सुनो पौधे में भोजन पत्तियों के हरित लवक या मेरे सुनो क्लोरोप्लास्टर में बनता है। ठीक है जी। मेरे सुनो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया जी, जो पौधा का भोजन मेरे सुनो ग्लूकोज बनता है। पौधा का भोजन क्या बनता है जी? कहिएगा ग्लूकोज बनता है। ये हम आपको मेरे सुनो पॉइंट बताना भूल गए। ठीक है, जो मेरे सुनो पौधे का जो मेरे सुनो पौधों का जो भोजन बनता है मेरे सुनो ग्लूकोज बनता है जी। ठीक है जी, क्या बनता है जी? ग्लूकोज बनता है जी। समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए जी। तो मेरे सुनो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब मेरे सुनो पर पोषण के प्रकार पढ़ने वाले हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पर पोषण या मेरे सुनो विषम पोषण के मेरे सुनो मुख्यतः मेरे सुनो 3 प्रकार होते हैं जी। मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं जी? तो 3 प्रकार होते हैं। पहला मृत जीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी सम पोषण जी। क्या होता है जी? 3 प्रकार होते हैं। परपोषण या विषम पोषण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है जी, कौन कौन होते हैं जानेंगे जी। तो आप समझते हैं जी मृत जीवी पोषण क्या होता है जी? इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मरे हुए जंतु या पौधे के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं जी। समझ गए? तो मेरे सुनो इस प्रकार के मेरे सुनो पोषण में जीव मृत जीवी पोषण क्या मेरे सुनो समझिए। इस प्रकार के पोषण में, ठीक है जी, मतलब मृत जीवी पोषण में जी। ठीक है, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मरे हुए जंतु या पौधे के शरीर से धूलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं। समझ रहे हैं? जो अपना भोजन मेरे सुनो मरे हुए जंतु या पौधे के शरीर से मेरे सुनो धूलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं। तो मेरे सुनो प्राप्त करते हैं मेरे सुनो, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मृत। मेरे सुनो प्राप्त करते हैं तो उसको क्या कहेंगे जी? उसको कहेंगे मृत जीवी पोषण। ठीक है जी, जैसे में कवक, बैक्टीरिया, गोबर का छत्ता इत्यादि। ठीक है जी, मेरे सुनो मृत जीवी पोषण वाले जीव को मृत जीवी पोषण वाले जीव मेरे सुनो उसको अपघातक भी कहते हैं। तो समझ गए मेरे सुनो मृत जीवी पोषण में मेरे सुनो कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं जी? तो मेरे सुनो मरे हुए जंतु या मेरे सुनो पौधे के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या करते हैं जी? भोजन प्राप्त करते हैं भोजन जी। ठीक है, समझ गए होंगे। परजीवी पोषण मेरे सुनो परजीवी पोषण समझिए जी। इस प्रकार के पोषण में, ठीक है जी, मतलब परजीवी पोषण में जी। ठीक है मेरे सुनो जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अस्थायी मतलब कभी रहेगा कभी नहीं, या हमेशा रह सकता है। ठीक है, अस्थायी
या अस्थायी रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है मेरे सुन, समझ रहे, प्राप्त करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसे परजीवी पोषण कहते हैं। तो मेरे सुनो, इस पोषण में मेरे सुनो अन्य जीव के शरीर में अस्थायी रूप से रहकर मेरे सुनो क्या करते हैं जी, अपना भोजन प्राप्त करते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, परजीवी मतलब मेरे सुनो किसी अन्य जीव के शरीर में रहकर किसी अन्य जीव के शरीर में अस्थायी या मेरे सुनो अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं जी। तो इसको कहते हैं परजीवी पोषण। ठीक है, जैसे जू, खटमल, ढेला मेरे सुनो देखते हैं, किसी जीव में मेरे सुनो अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हमारे माथा में होता है ना ढीला मेरे सुनो, उसे कहते हैं जू। गोल क्रीम, ठीक है जी, सॉरी मेरे सुनो, यहाँ पर मैं मिस्टेक कर दिया लिखने में जी, मेरे सुनो मैं लिखने में मिस्टेक कर दिया जी, मेरे सुनो गोल कृमि। ठीक है जी, बोलने में मिस्टेक हो रहा था। ठीक है जी, गोल कृमि, कवक, मलेरिया परजीवी, अमरबेल का पौधा इत्यादि, ये सब क्या जी, तो परजीवी पोषण है मेरे सुनो। ठीक है जी, मतलब ये इसको किसी मेरे सुनो ये क्या करता है जी, अन्य जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी मेरे सुनो रूप से रहकर अपना भोजन क्या करता है जी, प्राप्त करता है। नेक्स्ट है प्राणी समभोजन है जी, बिल्कुल मेरे सुनो ईजी है। इस प्रकार के पोषण में जीव, ठीक है जी, मतलब प्राणी समपोषण में, ठीक है जी, में मेरे सुनो जीव अपना भोजन अन्य जीव से ठीक है जी, ठोस या तरल रूप में प्राप्त करता है जी। ठीक है जी, प्राणी समपोषण का जी, मतलब हम प्राणी लोग क्या करते हैं मेरे सुनो प्राणी लोग क्या करते हैं मेरे सुनो, हम किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, रहते हैं ना मेरे सुनो। तो मेरे सुनो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, मेरे सुनो दाल है तो दाल को मेरे सुनो क्या करते हैं हम लोग तरल रूप में मेरे सुनो खाते हैं। कभी कभी मेरे सुनो ठोस के रूप में भी हम खा लेते हैं जी, खा लेते कि नहीं मेरे सुनो। तो बिल्कुल आलू है जी, हम ठोस के रूप में खा लेते हैं, दाल को मेरे सुनो तरल के रूप में खाते हैं मेरे सुनो। ठीक है जी, खाते कि नहीं, बिल्कुल मतलब उसको बिल्कुल क्या करते हैं, ठोस के रूप में नहीं खाते हैं जी, बड़ा बड़ा नहीं होता, उसको एकदम बिल्कुल एकदम छोटा मतलब उसको एकदम पूरा एकदम मेरे सुनो खाने लायक होता है, मतलब बिल्कुल हम उसको क्या करते हैं, तरल बना देते हैं जी, मतलब एकदम छोटा बना देते हैं जो हम खाने में क्या जी आसानी हो। ठीक है जी, तो उस तरह से खाते हैं जी। ठीक है जी, तो जैसे मनुष्य, अमीबा, मेढक इत्यादि। ठीक है जी, ये सभी क्या जी, प्राणी समपोषण है, प्राणी समपोषण है। ठीक है जी, इस प्रकार में जीव क्या करता है, अन्य सुनो इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीव से ठोस या तरल रूप से प्राप्त करता है जी। तो हम प्राणी समपोषण मतलब मेरे सुनो प्राणी जो होता है मेरे सुनो मतलब मनुष्य जी, ठीक है, वो मेरे सुनो किसी अन्य जीव से भोजन मेरे सुनो अपना प्राप्त करता है कि नहीं मेरे सुनो, तो बिल्कुल प्राप्त करता है। ठीक है जी, तो आप समझ गए 100%, कोई भी दिक्कत समझने में नहीं मेरे सुनो। तो आप बताइए आज की क्लास में आपको 100% में कितना % समझ में आया, कमेंट में बताना है जी। कोई भी दिक्कत समझने में जी। मृत जीव पोषण क्या है जी, तो ये करता है मेरे सुनो जो इस प्रकार के पोषण है मेरे सुनो जीव अपना भोजन मेरे सुनो मरे हुए जंतु या मेरे सुनो पौधे के शरीर से धूलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं। परजीवी में मेरे सुनो क्या कहते हैं, इस प्रकार का पोषण है मेरे सुनो जीव अन्य जीव में अस्थायी या अस्थायी रूप में मेरे सुनो रह करके करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। मेरे सुनो प्राणी समभोजन में मेरे सुनो इस प्रकार के पोषण है मेरे सुनो प्राणी समपोषण मेरे सुनो। ठीक है जी, मेरे सुनो जीव अन्य जीव से मेरे सुनो ठोस या तरल के रूप में क्या करते हैं जी, भोजन मेरे सुनो क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है जी, तो समझ गए बिल्कुल 100% जी। तो मेरे सुनो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं जी। आपको कोई भी समझने में दिक्कत हो, कितना % आपको समझ में आया, कमेंट में जरूर बताइएगा जी।
क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आपसे एक साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।